वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे युवा साथियों और देश के तमाम छात्रों, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मैं भी गया था और इसीलिए गया कि छात्रों के मन की बात, छात्रों की परेशानियों को, छात्रों की पीड़ाओं को कोई ना कोई तो सुनने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। चूँकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकनी होती है। कभी ये छात्रों को आगे कर देते हैं, कभी किसानों को आगे कर देते हैं, लेकिन ये जड़ पर बात कभी नहीं करते हैं। और कुछ लोगों को तो बुरा भी लग रहा है। जब मैं कुछ लिखा तो कुछ लोगों को बुरा लगा। कुछ लोग कहेंगे कि अंधभक्त हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे युवाओं, सबसे पहले आपको अपने आप को अगर बदलाव चाहते हो तो पार्टियों से अलग रख के बात करनी होगी। कल के कार्यक्रम की जो कमी थी और जो राजनीतिकरण था वह पूरा झलक गया। पहला कि वहाँ पर जब छात्रों का कार्यक्रम एक सीरियस मैटर पर था, छात्रों की ज़िंदगी का सवाल था, वहाँ पर अंग्रेजी गाने लगा करके डांस करके छात्रों का मनोरंजन किया जा रहा है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष आए, उन्होंने 30-40 मिनट का अपना समय दिया। उस 30-40 मिनट के समय में उन्होंने छात्रों के पीड़ाओं को और मूल समस्याओं को न सुना न समझा। उसमें उन्होंने आरएसएस की बुराई की, अडानी की बुराई की और मोदी जी की बुराई की। अपना जो उनका राजनीतिक फंडा है उसको सिद्ध कर दिया। कुछ पहले से ही जो उनकी प्लानिंग रहती है उसके तहत उन छात्रों को वहाँ बुला लिया गया। उसमें से ज़्यादातर छात्र यूनिवर्सिटी के थे, यूनिवर्सिटी के नेता थे, जो शायद इन्हीं के पार्टी से संबंधित रहे होंगे। वहाँ पर उन प्रतियोगी छात्रों को, जो लाखों की संख्या पर, वहाँ हजारों की संख्या में जो पहुँचे थे, उनमें से जब आप किसी को बुलाते, उसके दर्द को समझते, तो यह छात्रों का कार्यक्रम होता। यह केवल राजनीतिकरण है। मेरे प्यारे युवा साथियों, समझ जाइए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी से, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, न ही किसी पार्टी का विरोध करता हूँ। मैं अपने हक के, छात्रों के हक की बात करूँगा और आपको भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ उस कार्यक्रम में जो गए थे या जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, उसमें आप बताइए कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर क्या चर्चाएं हुई। उसमें एक देश, एक परीक्षा, एक पाठ्यक्रम की कहाँ चर्चाएं हुई। उसमें इन बिंदुओं पर कहाँ चर्चाएं हुई कि छात्र की जो मूल समस्या है, जैसे पेपर लीक हो रहा है, और जो पाठ्यक्रम है उन पर कहाँ चर्चाएं हुई। कोई चर्चा नहीं। आरक्षण पर कोई एक अक्षर नहीं बोला। यूजीसी पर कोई एक अक्षर नहीं बोल पाया। क्या यूजीसी आरक्षण से आने वाले सवर्ण क्या छात्र नहीं हैं? 100 में से 5 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो घर पे सोया रहेगा, फार्म भर देगा, जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन चला जाएगा और केवल आंख बंद करके ऐसे जो है आंसर मारता चला जाएगा, तब भी उसको 5 नंबर मिल जाएंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी गधों का सिलेक्शन होगा। मेरे छात्र, मेरे युवा साथियों, अपने आप को पार्टी से रख कर एक नई ऊर्जा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, अपनी शक्ति को पहचानिए और उस देश में बहुत बड़ा बदलाव लाइए। नहीं तो आज हम परेशान हैं, आगे आने वाली पीढ़ी भी परेशान होगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। सबसे जो मेन हमारा मुद्दा है, मेन जो जड़ है, हमें शिक्षा व्यवस्था को एकदम सही करना होगा। उसके लिए एक देश, एक शिक्षा, एक परीक्षा, एक पाठ्यक्रम होना जरूरी है।
अगर बात आपको सही लगे तो इतना शेयर कर दें इस बात को कि यह बात उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग आज भी सोए हुए हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।